हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के टॉप 50 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आपका सही आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टैटिक डिवाइस। नंबर 3, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी बदलती है? आपका आंसर है नहीं, ट्रांसफार्मर में फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर का कोर किस मटेरियल से बना होता है? तो आपका सही आंसर है सिलिकॉन स्टील। किससे बना होता है? ट्रांसफार्मर का कोर सिलिकॉन स्टील से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंसुलेटिंग और कूलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी टर्न ग्रेटर देन प्राइमरी टर्न। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंडरी टर्न लेस देन प्राइमरी टर्न। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डोमेस्टिक सप्लाई में करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पावर ट्रांसफार्मर किस ड्यूटी के लिए डिजाइन होता है? क्वेश्चन नंबर 9, पावर ट्रांसफार्मर किस ड्यूटी के लिए डिजाइन होता है? तो आपका सही आंसर है कंटिन्यूअस के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कौन कौन से शामिल हैं? तो आपका सही आंसर है सीटीपीटी, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है? ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस किस कारण से होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस किस कारण से होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। क्वेश्चन नंबर 13, आयरन लॉस किस पर डिपेंड करता है? तो आपका सही आंसर है फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स डेंसिटी पर। क्वेश्चन नंबर 14, एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एफ स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो आपका सही आंसर है आई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अधिकतम कब होती है? जब आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी किससे मेजर होता है? ट्रांसफार्मर का ऑल डे एफिशिएंसी किससे मेजर करता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन किस पर डिपेंड करती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन किस पर डिपेंड करती है? तो आपका सही आंसर है लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसफार्मर की सामान्यतः एफिशिएंसी पावर ट्रांसफार्मर में कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 से 99%। क्वेश्चन नंबर 20, कॉपर लॉस किस लोड पर डिपेंड करता है? तो आपका सही आंसर है स्क्वायर ऑफ लोड करंट। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या है? तो नंबर ए, ई इक्वल टू 4.44 एफ एन फाई एम। क्वेश्चन नंबर 22, टर्न रेशियो है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, एन टू अपान एन वन, बी वन अपान बी टू। क्वेश्चन नंबर 23, यदि यदि टर्न रेशियो एक से बड़ा है तो ट्रांसफार्मर कब कहलाएगा? तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि ट्रांसफार्मर यदि टर्न रेशियो एक से छोटा है तो तब ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेप डाउन। क्वेश्चन नंबर 25, करंट रेशियो रिलेशन क्या है? करंट रेशियो रिलेशन क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आई वन अपान आई टू इक्वल टू एन टू अपान एन वन। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर का नो लोड टेस्ट किस लॉस को डिटरमाइन करता है? तो आपका सही आंसर है आयरन लॉस। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट किस टेस्ट को डिटरमाइन करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर लॉस। क्वेश्चन नंबर 28, नो लोड टेस्ट किस वाइंडिंग पर किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
प्राइमरी वाइंडिंग पर। क्वेश्चन नंबर 29, शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस वाइंडिंग पर किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लो वोल्टेज साइड में करते हैं। किधर करते हैं? लो वोल्टेज साइड। क्वेश्चन नंबर 30, ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर का रिकॉर्ड करता है। ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर क्या रिकॉर्ड करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरन लॉस। क्वेश्चन नंबर 31, वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला क्या है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, आइडियल ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 0%। क्वेश्चन नंबर 33, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होता है? आपका सही आंसर है लैंडिंग पावर फैक्टर पर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, लीडिंग पावर फैक्टर पर। क्वेश्चन नंबर 34, लैगिंग पावर फैक्टर पर रेगुलेशन होता है। लैगिंग पावर फैक्टर पर रेगुलेशन होता है। आपका सही आंसर है पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 35, यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 35, यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 0। क्वेश्चन नंबर 36, ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है। आपके ऑप्शन है सिंगल वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, कोई वाइंडिंग नहीं, केवल सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगल वाइंडिंग होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 37, ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसी होती है? ऑटो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 38, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट रेटिंग होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन है 5 एम्पियर, और 1 एम्पियर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज रेटिंग होता है। तो आपका सही आंसर है 110 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 40, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेप डाउन टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांसफार्मर में रोटेटिंग पार्ट होता है? नहीं, ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफार्मर की कोर लॉस लोड पर डिपेंड करती है। क्या ट्रांसफार्मर की कोर लॉस लोड पर डिपेंड करती है? ऑप्शन बी, नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 43, ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस लोड पर डिपेंड करती है। तो आपका सही आंसर है हाँ, ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस लोड पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट लगभग कितना होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रांसफार्मर का मैग्नेटाइज करंट कहाँ फ्लो करता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी वाइंडिंग में। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो तो क्या होता है? केवल आयरन लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ट्रांसफार्मर की हमिंग साउंड किस कारण से आती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 48, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन क्यों की जाती है? तो आपका सही आंसर है एडी करंट लॉसेस से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, ट्रांसफार्मर का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसी पावर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 50, आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।